सनातन धर्म में मानव सेवा को सर्वोपरि माना गया। मानव सेवा ईश्वर की सेवा के समान है। ऐसे ही निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा में लगा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। दिव्य प्रेम सेवा मिशन एक आध्यात्मिक प्रेरित स्वैच्छिक सेवा संगठन है जो पिछले 25 वर्षों से मानव सशक्तिकरण और सामुदायिक पुनरुद्धार के लिए कार्यरत है। कोई जरूरतमंद हो या गरीब के लिए चिकित्सा व्यवस्था, शिक्षा स्वावलंबन हो या कौशल विकास या फिर पर्यावरण संरक्षण, इन सभी क्षेत्रों में निरंतर कल्याणकारी कार्य कर रहा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। इसी कड़ी में सेवा साधना के 25वें वर्ष में दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा 1 वर्षीय शिव अवतरण शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ कार्यक्रम के तहत 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान का आयोजन सेवा कुंज दिव्य प्रेम सेवा मिशन चंडीघाट हरिद्वार में किया गया है, जो 11 मार्च 2021 से आरंभ हुआ और 1 मार्च 2022 को इसका समापन होगा। मानवता के पुजारी डॉक्टर आशीष गौतम भैया द्वारा लिया गया शिव अवतरण का संकल्प अकल्पनीय है। हरिद्वार में मां गंगा के तट पर स्थित दिव्य प्रेम सेवा मिशन में 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान का भव्य आयोजन हो रहा है। यहाँ प्रातः काल की बेला में भक्तों ने श्रद्धेय आशीष भैया जी के निर्देशन में योग और ध्यान किया। इसके बाद 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन हेतु महादेव की वंदना की गई। मंत्रोच्चार के साथ 12 ज्योतिर्लिंगों और दिव्येश्वर महादेव की आराधना की गई। विधि पूर्वक रुद्राभिषेक किया गया। इसी क्रम में आरती से ठीक पहले दिव्येश्वर महादेव का भव्य श्रृंगार किया गया। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की आरती कर पुण्यार्जन किया। दिव्य प्रेम सेवा मिशन के सेवा साधना के 25वें वर्ष में प्रवेश के उपलक्ष्य में जो गत 25 वर्ष से सेवा साधना संबोधि के भाव से समाज के मध्य 25 से ज़्यादा सेवा प्रकल्प, सेवा गतिविधियाँ, सेवा कार्य, सेवा साधना संबोधि के भाव से, शिव ज्ञान के जीव सेवा के भाव से जरूरतमंदों का कौशल विकास कैसे हो, रोजगार परक शिक्षा कैसे मिले, संस्कार कैसे मिले, स्वास्थ्य की आपूर्ति कैसे हो, पर्यावरण का क्षेत्र हो, माँ गंगा की सेवा का हो, स्वच्छता का हो, संस्कार का हो, आत्म संवाद अंतर यात्रा शिविर के रूप में आप सबके बीच संवाद का हो, ऐसे 25 से ज़्यादा आयाम उनके लिए एक महाशिवरात्रि 11 मार्च से लेकर के आगामी शिवरात्रि 1 मार्च तक का विशेष दिव्य अनुष्ठान का संकल्प 1.25 कोटि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, पूजन, अर्चन, स्तवन, अभिषेक, विसर्जन, यही सात्विक सकारात्मक शिव ज्ञान से जीव सेवा के प्रति समर्पित ये यज्ञ सेवा कुंज चंडीघाट से, माँ गंगा की गोद से, हिमालय के द्वार से, पवित्र हनुमान मंदिर और शिव मंदिर की आभा से, शिव अवतरण मंडपम से और यहीं पर नित्य रूप से आत्मानुसंधान और भगवान की ओर बढ़ने का एक कुछ अभ्यास। आज हम लोग भगवान श्री कृष्ण द्वारा गाई गई गीता के अध्याय 6 के 46वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है माना गया है और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए
हे अर्जुन तू योगी हो। गीता के अध्याय 6 को हम अभ्यास योग नाम देते हैं, ध्यान योग नाम देते हैं। इसके शुरुआत में ही भगवान श्री कृष्ण सन्यासी और योगी बनने की प्रेरणा देते हैं। अग्नि छोड़ देना सन्यास नहीं है और कर्म छोड़ देना योग नहीं है, ऐसा उन्होंने शुरुआत में ही सूत्र दे दिया। लगातार चर्चा। अब इसके बाद तो केवल एक ही श्लोक शेष बचता है अध्याय 6 का, कि आपने तपस्या करते, तप करते लोग देखे होंगे, सुने भी होंगे। कोई जल पर खड़ा है, कोई एक हाथ उठाए खड़ा है, कोई एक पैर पर खड़ा है। कुंभों में खास तौर पर ज़्यादा देखते हैं, माघ मेलों में देखते हैं, धार्मिक मेलों में ज़्यादा देखते हैं। आपने भगवान गौतम बुद्ध का सुना होगा नाम, चित्र भी देखा होगा। जब 36वें वर्ष की उम्र में भोजन छोड़ दिया, सूख कर कांटा हो गए, खुद कहते हो जब मैंने नाभि प्रदेश को स्पर्श किया, मैंने मेरुदंड को छू लिया। फिर अंत में खुद कहते हैं कि अरे मैं ये क्या कर रहा हूँ, मुझे तो दिव्य अनुसंधान में लगना है, दिव्यता की अनुभूति करना है, शरीर पीड़न में मैं क्यों लग गया। फिर उन्होंने मध्य मार्ग चुना। इसी अध्याय में भगवान श्री कृष्ण युक्त आहार विहार की चर्चा करते हैं। कितना भोजन करना, क्यों करना, किस लिए करना, कितना सोना, कितना जागना, कितना शारीरिक श्रम करना, कितना नहीं करना, यानी विहार यानी कितना भ्रमण करना, कितना नहीं करना। तो ऐसे तप के अनेक प्रकार हैं। भगवान कृष्ण इन सब के कान में एक तरह से बार बार कह रहे हैं कि बेटा योगी बन, योगी बन। जो योगी सब बन सकते हैं। तपस्वी बनना कठिन है, इसलिए भोजन छोड़ना कठिन है, एक पैर पर खड़े होना कठिन है, जाड़े की शीत में गंगा जी में दिन भर रात भर खड़े होना कठिन है। लेकिन भगवान कृष्ण हमेशा मध्य मार्ग की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, आप योगी बनो। किसी अवस्था व्यवस्था में, किसी वस्तु स्थिति व्यक्ति के संसर्ग में, किसी भी पद में प्रतिष्ठा में योग कर्म करते हुए योगी बनने की प्रेरणा, योगी बनने की शक्ति, योगी बनने की टेक्निक दे रहे हैं वो। फिर आगे दूसरा शब्द कहा उन्होंने, ज्ञानिभ्यानि शास्त्र ज्ञानियों से। अब आज देखते होंगे कुछ लोगों को तो वेद याद है, कुछ लोगों को गीता जिस पर चर्चा कर रहे हैं याद है, शास्त्रार्थ करते हैं। एक दिन अभी हम लोग अष्टावक्र जी पे चर्चा कर रहे थे, क्योंकि राजा जनक ऐसे कई प्रकार के शास्त्रार्थ की कार्यक्रम रखते थे। देश के विद्वान बुलाए जाते थे, आते थे, और थोड़ा स्वाभाविक है कि अर्थ की जरूरत, यानी उस समय अर्थ हवाई जहाज कार थोड़े होता था। अर्थ यानी स्वर्ण मुद्राएं। एक प्रतियोगिता रखते थे कि जो शास्त्र में जीतेगा उसको 1000 स्वर्ण मुद्राएं लगी, उस सोने से मड़ी हुई सिंह की गाय दान मिलेगी। लेकिन हारेगा तो उसको जल समाधि लेनी पड़ेगी, ऐसा मिलता है वर्णन। अब एक माने आचार्य काहोट थे, घर में दरिद्रता थी, अष्टावक्र अपनी माँ के गर्भ में थे वो उस समय, काहोट के पुत्र। अब राजा जनक के यहाँ पर माने जाते हैं, लोभ बस कि हमको शास्त्र ज्ञान तो है ही है, जीतूंगा तो मेरा घर धन धान्य से भर जाएगा। यानी शास्त्र ज्ञान का प्रयोग धन धान्य से भरने का उद्देश्य। अब वहाँ शास्त्रार्थ होता है आचार्य बंदी से, और
आचार्य बंदी से हारते हैं, अंत में जल समाधि ले लेते हैं। जब अष्टावक्र माँ के गर्भ से पैदा होते हैं, कुछ दिन बाद अपनी माँ से प्रश्न करते हैं कि माँ मेरा पिता कौन है, माँ मेरा पिता कौन है। माँ थोड़ा टालती है, क्योंकि नाना यानी वो ऐसी गरीबी के नाते पति चले गए थे, इस नाते अपने पिता के घर चली गई थी। एक तुम्हारे बेटा पिता हैं, बोले नहीं माँ मुझे अबोध मत मानो, ये मेरे नाना है, नाना और पिता का मैं अंतर जानता हूँ, आपको बताना पड़ेगा, नहीं मैं शहर भर में गांव भर में गली गली पूछूंगा मेरा पिता कौन है। अंत में माँ अब छोटे सा बालक है, छोटा सा, तो छिपा रही थी बेचारी, अंत में उस बात को खोलती है कि बेटा ऐसी घटना हुई थी, तुम आचार्य काहोट के पुत्र हो और ये तुम्हारे नाना हैं, बंदी ऋषि से शास्त्रार्थ में हार गए, उन्होंने जल समाधि ले ली थी। अष्टावक्र जाते हैं राजा जनक के दरबार में, शास्त्रार्थ चल रहा है कि मुझे भी आने दिया। जब लोग समझाते आप तो बच्चे हो, छोटे हो, क्या नहीं, बोले नहीं हम बंदी कहाँ हैं, बंदी से करूँगा। अंत में आचार्य बंदी से भगवत ज्ञान पर, आत्मा पर, परमात्मा पर पूरी चर्चा होती है, सृष्टि पर, प्रकृति पे चर्चा होती है, सारी बात पर। अंत में बंदी हारते हैं, बंदी क्षमा मांगते हैं कि बताइए मैं तो जल समाधि के लिए तैयार हूँ, आज्ञा दीजिए। अष्टावक्र ऋषि कहते हैं कि नहीं, मैं आपको जल समाधि देने थोड़े आया हूँ, मैं ये जो कुप्रथा चल रही उसका अंत होना चाहिए। शास्त्र ज्ञान तो आत्मा और परमात्मा का ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान हम सबको करा दे, विश्व को करा दे, जीवधारी मात्र को करा दे, लोग अपना चल सकें। ये शास्त्र ज्ञान इसलिए थोड़े होता है। आप सभी रोज देखते होंगे कि शास्त्र ज्ञान का प्रयोग इसीलिए हो रहा है, ज़्यादातर किसी को नीचा दिखाने के लिए, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं महान हूँ। तो आपको शास्त्र ज्ञान हो सकता है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण दूसरी बात कहते हैं कि योगी जैसे तपस्वी से श्रेष्ठ है, उसी प्रकार से किताब पढ़ने वाले शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है। योगी तपस्वी और शास्त्र ज्ञानियों से श्रेष्ठ है। अब तीसरी बात और कहते हैं कि सकाम कर्म करने वालों से। अब कर्म योग के नाम पर हर बात को कर्म योग दे दिया जाता, नहीं भैया, यज्ञ हैं, अनुष्ठान हैं, जप हैं, तप हैं, कथा हैं, कई प्रकार कार्यक्रम देखते होंगे। अब एक अभी देख रहा था कि कहीं पढ़ रहा था कि मंदिर में भिखारी की भीड़ है, अंदर भगवान से मांगने वालों की, बाहर जो लोग मांग कर निकले हैं उनसे कुछ अर्थ अपेक्षा की भीड़ है। दो ही प्रकार की तो भीड़ होती है, आस्था से, श्रद्धा से भगवान में अपनी आस्था निवेदित करना, प्रार्थना निवेदित करना, मंत्र निवेदित करना, अपनी भक्ति निवेदित करना, पत्र पुष्प जो भी है वो निवेदित करना। इस भाव से गए थे कि हम सकाम गए थे। जितने प्रकार के सकाम कर्म हैं, जितने प्रकार के, चाहे वो सात्विक हों, चाहे राजस हों, चाहे अपने तामस कर्म हों। स्वामी विवेकानंद जी इसी प्रकार का एक उदाहरण देते हैं कि अमेरिका और इंग्लैंड के एक नेवी में, नौसेना में आपस में युद्धाभ्यास चलते हैं। देखा होगा आपने, कई बार पढ़ते रहते हैं कि 2 देश 3 देश मिलकर के युद्ध के अभ्यास करते, तो आपस का युद्धाभ्यास किया। उसी समय देखते हैं कि इंग्लैंड का जो जहाज था वो तूफान में फंस गया, लगा कि डूब जाएगा। तो एक वो परंपरा कि सभी लोग अपने ऊपर डेक पर आके, लगता है कि अब जहाज बचेगा नहीं, लेकिन देश के नाम पर, सम्मान के नाम पर अपने झंडे को सलामी देते हैं। कई उदाहरण मिलते हैं ऐसे। देखते हैं कि जब झंडे को दे रहे हैं सलामी, उस समय अमेरिकन जहाज तूफान से आगे निकल गया है। यानी ये सभी सैनिक, इंग्लैंड के सैनिक प्रसन्न होते हैं, हाथ हिलाते हैं उनको
और प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। अच्छा हुआ आप लोग निकल गए, तूफान को क्रॉस कर गए। परम पिता परमेश्वर आपका भला करें। आनंद होता है कि मेरे ये लोग निकल गए, हम डूब रहे हैं। हाथ हिलाते हिलाते वो जहाज डूब जाता है, यानी दूसरे की प्रसन्नता में भी अपने डूबने में खुश हैं। ये उदाहरण स्वामी विवेकानंद जी ने अपने प्रवचन में दिया है और ये घटना सत्य है। तो अर्जुन के लिए नहीं, हम सभी जो भी मनुष्य मात्र हैं, स्त्री होंगे, पुरुष होंगे, गोरे होंगे, काले होंगे, शिक्षित होंगे, अशिक्षित होंगे, गरीब होंगे, अमीर होंगे, जो भी होंगे, सब के लिए समान रूप से भगवान श्री कृष्ण बार बार कान में कह रहे हैं कि योगी बनो, योगी बनो। योगी चूंकि तपस्वी से भी, योगी शास्त्र ज्ञानी से भी, योगी सकाम करने वालों से भी श्रेष्ठ है। इसलिए हम सभी योगी बने। और ये जो अपने सत्र हैं, ये कर्म छोड़ने की बात हम लोग नहीं करते। योग प्रशासनिक अधिकारी, योग राजनेता, योग शिक्षक, योग प्रशिक्षक, योग उद्योग जगत के व्यक्ति, योग व्यवसायी, जो भी है, योग कलाकार, योग दार्शनिक, योग शिक्षक, योग लेखक, जो भी योग्यताएं आप में हैं, योग प्रशासनिक अधिकारी बनिए, लेकिन समदर्शी होकर के, समत्व योग में प्रतिष्ठित होकर के, योग के आसन पर बैठ करके हम योगी हो सकते हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण मनुष्य मात्र के प्रति ये उपदेश देते हैं, जो सत्य घटित हो सकता है हम सबके जीवन में छोटे छोटे अभ्यास के साथ। संध्या होते ही रुद्राक्ष वृक्ष के सम्मुख महादेव की मंगल आरती की गई। दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा संचालित सेवा के विविध प्रकल्प, चिकित्सालय, विद्यालय, छात्रावास, पर्यावरण संरक्षण, हरितम संवर्धन, गंगा स्वच्छता, ग्रामीण क्षेत्रों को प्रेरणा देने का प्रयास, नवयुवकों के माध्यम से सेवा कुंज परिसर गंगा भोगपुर तल्ला पौड़ी गढ़वाल से संचालित हो रहा है। सेवा मिशन के इस पुनीत प्रकल्प में सहयोग देकर आप भी पुण्य के भागी बने। संस्था का बैंक अकाउंट है दिव्य प्रेम सेवा मिशन न्यास, शाखा हरिद्वार, उत्तराखंड। ICICI बैंक अकाउंट नंबर 0239010000105, IFSC कोड ICIC 0000239। सेवा मिशन को दी जाने वाली राशि आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत आयकर मुक्त होगी। दिव्य प्रेम सेवा मिशन शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ, 1 वर्षीय अनुष्ठान, 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन से जुड़े संपर्क सूत्र 9412917497, 9219669687, व्हाट्सएप नंबर 9713283333, ईमेल आईडी contact@shiv-avtaran.org, वेबसाइट www.shiv-avtaran.org। दिव्य प्रेम सेवा मिशन की कल्याणकारी सेवा कार्यों से जुड़ने के लिए संपर्क करें। संपर्क सूत्र 9219595552, 8865046734, व्हाट्सएप नंबर 9219595552, ईमेल आईडी divyprem03@gmail.com, वेबसाइट www.divyprem.co.in।